हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आपके वर्किंग कल्चर में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने एक छोटे से बिजनेस के अंदर भी कैसे इम्पॉर्टेंट है या कैसे उसका एज अ टूल हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वो टॉपिक है ग्रेट लीडर्स। किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये एक उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लीडर किस तरह से है, कैसे वो अपनी टीम को लीड करते हैं। तो उस लीडर के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो लीडर इन क्वालिटीज़ या इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखता है तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हम बात करेंगे एक ग्रेट लीडर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किन चीज़ों के ऊपर मेन काम करना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए या किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात आती है कि एक लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक पॉजिटिव एनर्जी। हम ये मानते हैं कि एक लीडर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। जैसे एक रथ का सारथी एक लीडर ही होता है, वही लेके जाता है उस रथ को किस तरफ लेके जाना है। अब उस रथ को हम अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक 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 चार्ज अप एटमोसफेयर के साथ, इन स्पाइट ऑफ लाइक फीलिंग अ डल एटमोसफेयर, अगर एक पॉजिटिव एनर्जी वर्किंग कल्चर में क्रिएट होती है, काम करने के एटमोसफेयर में एक पॉजिटिविटी दिखती है, तो हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है। काम करने में एम्प्लॉय को मजा आता है, उसको लगता है कि यहाँ एक ऐसा एटमोसफेयर है जो हर चीज का सॉल्यूशन दे पाएगा। तो उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है, उसको एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शनल एरिया के अंदर ये एनर्जी को जिसको कहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट होती है, उसको अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्किल्स के लोग, सेमी स्किल्ड, फुल स्किल्ड्स या हर तरह के स्किल्ड मैन पावर और अनस्किल्ड मैन पावर काम करती है। हर एक के अंदर एक एक प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ कल्चर या वे ऑफ वर्किंग एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करने का तरीका होता है। हमें उनको वो फ्रीडम ऑफ वर्क या लिबर्टी ऑफ वर्क देना चाहिए। हमें उनके काम करने के तरीके पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमें एक डायरेक्शन देने के साथ साथ उस लीडर को ये समझना चाहिए कि मेरी टीम पे अगर मुझे ट्रस्ट होगा तभी वो वाइस वर्सा हम पे ट्रस्ट कर पाएगी। क्योंकि जब ये पहले से डिसाइड है, हम एक बिजनेस हरारकी में डिफरेंट बिजनेस फंक्शन में डिफरेंट हरारकी बनाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब तक डिफरेंट हरारकी अपनी डाउन द लाइन हरारकी पर ट्रस्ट नहीं करेगी तो एक बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं बन पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए अपने लीडर को, एक लीडर को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि उसको एक एटमॉस्फेयर और उसको एक मॉरल सपोर्ट देना चाहिए कि वो डिसीजनिंग और उसके आफ्टर इफेक्ट्स को समझ सके। दूसरा आता है कि उनके अंदर ये कैसे क्रिएट होता है एनर्जी। दूसरा आता है कि अगर उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए काम करने का। लीडर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका हर टीम मेंबर एक पैशनेटेड तरीके से काम करे। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक सुस्त एटमॉस्फेयर के अंदर काम करना कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो एनर्जी को उसी तरह डाउन ग्रेड पे भी स्प्रेड करने के लिए एक उसके अंदर एक पैशन क्रिएट करना चाहिए। उसको देखना पड़ेगा कि उसका हर एम्प्लॉय पैशनेट तरीके से अपने असाइंड वर्क को डिफाइन करके उसको रिजल्टेंट करे। जब ये चीज होती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है प्रोएक्टिव अप्रोच। एक लीडर के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि किसी भी सिचुएशन में उसको ये इंश्योर करना है कि वो एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय खुद फ्रंट से लीड करके उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए प्रोएक्टिव डिसीजन ले। उसकी प्लानिंग में हर चीज का प्लान ए, बी एंड सी होना चाहिए, ताकि एम्प्लाई को एनी टाइम जब भी उसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो ऐसा फील ना करे कि मेरे को किसी भी सीनियर की सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में एटलीस्ट आप लीडर्स के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स फॉर एनी सिचुएशन, ही शुड बी गेट रेडी टू गेट अप द थिंग्स फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो दैट कस्ट एक तो आपके एम्प्लॉय के अंदर एक वो फेथ क्रिएट होता है कि एक फ्रीडम की एक
एक वर्किंग फ्रीडम फील आती है कि इन एनी केस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वी एज अ टीम कैन कम अप with a good result, with good performance as well. So that is important कि he should be a very proactive with their team. तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि जो भी टास्क होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंक्शनल एरिया की है, उसको प्रॉपर डेलीगेट किया जाए, कंप्लीटली ट्रस्ट के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाए. उसके लिए ये जरूरी है कि उस लीडर को अपनी टीम के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर टीम लीडर सोचेगा कि सारे काम मैंने ही करने हैं तो दैट कैन नॉट बी अ पॉसिबल. तो डेलीगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रस्ट. तो उसको अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और अपने काम को डेलीगेट करना पड़ेगा, और उसके हर एक एम्प्लॉय के अंदर जो भी उसका जॉब रोल होता है वो प्रॉपरली असाइंड किया जाए, ताकि कल को उससे क्वेश्चन आंसर आप पूछ पाओगे, उसको आंसरेबल कर पाओगे कि दिस इज द टास्क, दिस इज द टारगेट एंड दिस इज द रिजल्ट. तो वो तभी होता है जब आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हो. फोर्थ एक इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट और, जो कि टीम लीडर के लिए, किसी भी ग्रेट लीडर के लिए इंपॉर्टेंट है, इजिली अप्रोचेबल. अपने स्टाफ के अंदर ये फेथ होना चाहिए कि आप इजिली अप्रोचेबल हैं इन एनी फेस ऑफ कंडीशन. तो एक एम्प्लॉय के दिमाग में ये फील होना चाहिए कि माय सीनियर इज विद मी ओनली, वो मेरे साथ है, दे आर स्टैंडिंग विद मी फॉर एनी फेस ऑफ कंडीशन. तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एक टीम लीडर शुड बी अ वेरी मच अप्रोचेबल फॉर देयर एम्प्लॉयज टू फेस एनी ऑफ द कंडीशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, उसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट आता है कि अ ग्रेट लीडर डू व्हाट एक्चुअली द अदर टीम मेंबर एक्सपेक्टेड. मीन्स अ लॉट कि हर एम्प्लॉय का अपने सीनियर्स के लिए एक एक्सपेक्टेशन होती है. जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी फैमिली के लिए, ऐसे ही कॉर्पोरेट कल्चर में भी एक एम्प्लॉय की अपने सीनियर्स के लिए एक एक्सपेक्टेशन होती है. वो एक्सपेक्ट करता है कि जब मैं कोई रिजल्ट देता हूं तो सामने वाला उसको अप्रिशिएट करता है. जब मैं अच्छा नहीं कर पाता, मुझे कुछ, मेरे में कोई कमी है, तो वो उसको ट्रेंड करता है. तो देयर इज सम एक्सपेक्टेशंस, वाइस वर्सा एक्सपेक्टेशन इन टीम लीडर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक ग्रेट लीडर को अपने स्टाफ या अपने एम्प्लॉय या अपनी टीम जिसको वो लीड करता है उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही एक्सप्रेस करना चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही फंक्शन को स्मूथ करना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगला पॉइंट आता है, अ ग्रेट टीम लीडर शुड बी डिसाइसिव. मतलब उसके अंदर एक डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक एम्प्लॉय जहां फंसता है वहां उसको फील आता है कि नाउ दिस इज द वी नीड अ सपोर्ट फ्रॉम आवर टीम लीडर. तो टीम लीडर शुड हैव अ डिसाइसिव पावर. अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी ही शुड बी स्टैंड विद हिज एम्प्लॉय, हिज और हर एम्प्लॉय. तो उनके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि हर सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टाइजेशन के बेस पे ही शुड बी अ डिसीजिव टू गेट आउट ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन, या ही शुड बी टेक द डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, so that it should be result in the more profitability of the company. So these are the important 6 points which we have discussed फॉर अ ग्रेट लीडर. ये अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए कि एक ग्रेट लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए. दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि एक ग्रेट लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. पहली क्वालिटी है पॉजिटिव एनर्जी. तो एक ग्रेट लीडर को अपने डाउन द लाइन पूरे वर्किंग एटमॉस्फेयर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए, जिससे वर्किंग जो कल्चर है वो बहुत स्मूथ हो जाता है. दूसरा आता है प्रोएक्टिव अप्रोच. उसकी अप्रोच बहुत प्रोएक्टिव होनी चाहिए, जो अपनी टीम के ट्रस्ट के साथ क्रिएट होती है. तीसरा आता है कि उसको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एम्प्लॉय की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर टास्क डेलीगेट कर देना चाहिए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अचीवमेंट्स को हम लोग पैरामीटर के हिसाब से इवेल्युएट कर सके और उसको मोर रिजल्ट ओरिएंटेड बना सके.
फोर्थ आ जाता है easily approachable. That team leader should be easily approachable for any of their employee, so that he feel that confidence that someone is always with us, so that उसके अंदर एक फील आनी चाहिए कि my boss is always available for any kind of condition. फिफ्थ आ जाता है कि एक ग्रेट लीडर को वो चीज़ें करनी चाहिए जो एक एम्प्लॉय उससे एक्सपेक्ट करता है. मीन्स हर एम्प्लॉय की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो एक अ ग्रेट लीडर शुड always deliver as per the expectation of their staff, their employment, and for the as per the requirement of the company benefit. And the last not but the least, a team leader should be very decisive. जैसे कि पहले बोला कि एक टीम लीडर के अंदर एक पावर होनी चाहिए, एक 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 स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर पार्ट होना चाहिए कि वो हर चीज़ की, हर डिसीजन मेकिंग जहाँ भी ज़रूरत होती है वो अपनी टीम के लिए और अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए अच्छे डिसीजन ले सके, जिससे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी या रिजल्ट आता हो. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. तो यहीं मैं आज अपना डिस्कशन क्लोज करता हूँ. तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.